दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल, जहां हर युद्ध, हर संकट और हर अंतर्राष्ट्रीय मसले पर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सबसे बड़ी संस्था में भी लोकतंत्र अधूरा है? 1945 की दुनिया का बना सिस्टम आज भी चल रहा है। वही 5 देश, वही वीटो पावर और वही मनमानी। और अब भारत ने इस पर सीधी चेतावनी दे दी है कि पछताओगे फिर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएनएससी में भारत की क्या मांग है, कौन से देश कर रहे भारत का समर्थन और कौन है भारत का विरोधी, और क्यों अब यूनाइटेड नेशंस में बड़ा बदलाव तय है। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूएनएससी में क्या हो रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर काफी हलचल बढ़ गई है। इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशंस नाम की प्रक्रिया के तहत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मसला वही पुराना है, परमानेंट मेंबर्स कितने हो, वीटो पावर किसके पास हो, क्या छोटे देशों की बात भी सुनी जाए। दरअसल यहीं पर शुरू होता है असली खेल। भारत ने इस बार साफ कह दिया है कि अगर यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स की संख्या नहीं बढ़ाई गई और नए देशों को वीटो पावर नहीं मिली तो ये रिफॉर्म्स बेमतलब होंगे। भारत ने कहा कि अगर आप बस नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाना चाहते हैं और वीटो पावर उन्हीं 5 देशों के पास रहने देना चाहते हैं तो इससे यूएनएससी और भी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक और पक्षपाती बन जाएगी। भारत का प्रस्ताव है कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 की जाए, नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 की जाए, 6 नए परमानेंट मेंबर, 2 अफ्रीका पैसिफिक से, 2 एशिया पैसिफिक से, 1 लैटिन अमेरिका से, 1 वेस्टर्न यूरोप से, और सबको बराबरी का वीटो पावर मिले। चलिए जानते हैं कि कौन कर रहा भारत का विरोध। यहीं पर सामने आता है कॉफी क्लब या यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप। इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट जैसे देशों ने ये ग्रुप बनाया था। अब 50 से ज्यादा देश इनके साथ जुड़ चुके हैं। इनकी डिमांड है कि कोई नया परमानेंट मेंबर ना बने, बस एक नई कैटेगरी बनाई जाए, लंबे समय के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स। वीटो पावर 5 पुराने देशों के पास ही रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने भी अब यूनाइटेड फॉर कॉन्सेंसस ग्रुप की मीटिंग्स में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होना शुरू कर दिया है, यानी पर्दे के पीछे भारत का विरोध। भारत ने इस पर 2 टूक कहा कि अगर बस नॉन परमानेंट सीट्स बढ़ाकर यूएनएससी को पुराने सिस्टम पर ही चलाया गया तो इसका कोई फायदा नहीं। हम 5 देशों के होस्टेज बनकर नहीं रह सकते। रिफॉर्म्स का मतलब बराबरी का अधिकार और बराबरी का वीटो। भारत ने साफ कहा कि अगर यूएनएससी समय रहते खुद को नहीं बदलेगा तो उसकी साख खत्म हो जाएगी। फिर दुनिया के देश यूनाइटेड नेशंस की जगह अपने नए प्लेटफॉर्म बना लेंगे और उस वक्त ये 5 देश पछताएंगे। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कौन है भारत के साथ। दरअसल हालात वैसे भी भारत के पक्ष में बन रहे हैं। 50 से ज्यादा देशों से भारत ने निजी कमिटमेंट ले लिए हैं। हाल ही में स्लोवाकिया ने पहली बार सार्वजनिक रूप से भारत को परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन दिया। भारत लगातार ग्लोबल साउथ, अफ्रीकी देशों, लैटिन अमेरिका और लो इनकम नेशंस को अपने साथ जोड़ रहा है। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। वैक्सीन, मेडिकल हेल्प, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजकर भारत ने कई देशों का भरोसा जीता है। भारत का कहना है कि अगर बस नॉन परमानेंट सीट्स बढ़ाई गईं और वीटो उन्हीं 5 देशों के पास रहा तो यूएनएससी फिर उन्हीं की जागीर बनकर रह जाएगी, और जैसे वो आज अपनी मनमानी कर रहे हैं वैसे आगे भी करते रहेंगे। भारत ने याद दिलाया कि 2015 के फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट में मेजॉरिटी देशों ने परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरी बढ़ाने के पक्ष में वोट किया था। अब बहस इस पर होनी चाहिए कि रिफॉर्म्स कब लागू होंगे। चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे होगा फैसला। दरअसल अंत में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सभी देशों की वोटिंग होगी। किसी भी देश को 66% यानी करीब 129 देशों का सपोर्ट चाहिए। जिसके पास 2/3 वोट होंगे वही परमानेंट मेंबर बनेगा। इसलिए भारत के लिए हर देश की वोटिंग वैल्यू बराबर है, चाहे वो मालदीव्स हो या अमेरिका। इसलिए भारत
दुनिया के हर छोटे बड़े देश से दोस्ती बढ़ा रहा है। खैर, साफ है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठकों में भारत का स्टैंड अब सीधा और सख्त है। अगली कुछ बैठकों में ही तस्वीर और साफ होगी। भारत ने खेल बना लिया है, अब बारी दुनिया की है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अगले 4 से 5 साल में वीटो पावर मिल सकती है, या फिर चीन के रहते कभी नहीं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।